मित्रों, हर वर्ष पूरा भारत देश गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाता है, परंतु क्या आपने ये कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? आज हम आपके लिए इसी सच्ची कहानी को लेकर आए हैं। जी हाँ, इसका श्रेय भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री बाल गंगाधर जी तिलक, जिन्हें द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट और लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, के दूरदर्शिता को जाता है। उन दिनों भारत में सार्वजनिक रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध था, परंतु धार्मिक कार्यक्रम को कुछ प्रयासों के बाद अनुमति मिल जाती थी। तिलक जी ने यहीं से रास्ता निकाला। तिलक जी ने गणेश चतुर्थी की पूजा को सामूहिक तौर पर मनाने का सफल प्रयोग भारतीय नागरिकों और विशेषकर हिंदुओं को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट होने के लिए किया। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लगभग 35 वर्ष बीत चुके थे। इतने वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर एकाधिकार हो चला था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के कठोर शासन में था। यदा कदा ही भारतीयों की तरफ से कोई प्रतिकार होता था, लेकिन उसे बड़ी ही आसानी से काबू में कर लिया जाता था। हर कोने पर अंग्रेजी सेना का पहरा और भारतीयों पर लगा था सख्त कानूनों का शिकंजा। बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध था, जिससे लोग खुलकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन इस मौन में एक गहरी बेचैनी थी। कुछ अवश्य ही बदलने वाला था। क्या हम हमेशा इसी तरह दबकर जीते रहेंगे? क्या हमारी आवाज कभी भी सुनाई देगी? अगर हम एकजुट नहीं हुए तो कुछ नहीं बदलेगा। हमें कुछ करना होगा। इसी समय में पुणे के एक विद्वान, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जानते थे कि ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए लोगों का एकजुट होना जरूरी है। वो अपने सहयोगियों के साथ केसरी नामक मराठी अखबार चलाते थे और नागरिकों को समाज सुधार और स्वतंत्रता के लेखन से जागरूक रखने का काम कर रहे थे, परंतु उतना ही पर्याप्त न था। हमें लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें एकजुट करना होगा, लेकिन कैसे? इसका उपाय तो खोजना ही होगा। तिलक जी, आप यहाँ हैं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बताओ, क्या नया समाचार है? लोग आजादी के लिए तरस रहे हैं। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार अब सहन नहीं होते। क्या कुछ नहीं किया जा सकता? मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ तो करना ही होगा। तिलक जी के मन में एक नया विचार उठता है, लेकिन उसे कार्यान्वित करने का तरीका अभी साफ नहीं है। हर वर्ष गणेश उत्सव सभी हिंदू लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ मनाते थे। ऐसे ही 1892 में आमंत्रण पर तिलक जी को कुछ परिवारों के यहाँ गणेश पूजा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वही उन्हें मालूम हुआ कि शनिवार वाड़ा में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी जी ने पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव आयोजित किया है, जहां बाहर के लोग भी आकर गणेश आरती में भाग ले सकते हैं। क्योंकि वह एक धार्मिक कार्यक्रम था, तो किसी तरह से ब्रिटिश सरकार से अनुमति मिल गई थी और तिलक जी ने भाऊ साहेब से संपर्क किया। भाऊ साहेब, इस वर्ष का गणेश उत्सव कितना सुंदर है। आपने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने का साहस किया, यह कैसे संभव हुआ? धन्यवाद तिलक जी। हाँ, कुछ ही लोगों को आने की अनुमति मिली है, फिर भी यह एक अच्छी शुरुआत है। और कुछ सरकारी अड़चनें? हमें अनुमति के लिए कई बार आवेदन करना पड़ा। चूंकि यह एक धार्मिक कार्यक्रम है, सो अंततः हमें अनुमति मिल ही गई। यही तिलक जी के मन में एक विचार ने जन्म लिया और उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई, जो गणेश उत्सव को बड़ा तो बनाना ही चाहती थी, अपितु उसके आगे कुछ और भी था। अगले वर्ष सन 1893 में तिलक जी ने पहली बार पुणे में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के स्वरूप में मनाने की योजना बनाई। उन्हें इस पूजा को निजी पूजा से सार्वजनिक उत्सव में बदलना था, लेकिन अभी कई और प्रश्न सामने थे। क्या इस उत्सव के रूप को लोग स्वीकार करेंगे? क्या यह पूरी योजना सफल होगी? परंपरागत वादियों का विरोध और हिंदू मुस्लिम तनाव भी सामने आ रहा था। मित्रों, मैंने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। हम गणेशोत्सव को इस वर्ष सार्वजनिक रूप से मनाएंगे। लेकिन तिलक जी, क्या यह कानूनी होगा? ब्रिटिश सरकार इसे पसंद नहीं करेगी। हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन हम अपनी आवाज उठाएंगे। यह हमारी एकता का प्रतीक होगा। हाँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? वे अवश्य स्वीकार करेंगे। हमें उन्हें जागरूक करना होगा। देखिए, कहीं कुछ झगड़े की स्थिति ना बन जाए। हमें सभी को सचेत करना होगा और अन्यथा के विवादों से बचना होगा। यहाँ तिलक जी ने अपनी पूरी योजना को अपने साथियों के साथ उजागर नहीं किया था।
उस योजना पत्र में अभी भी कुछ था जो किसी और को नहीं पता था। और फिर वो दिन भी आया जब उत्सव के लिए गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होनी थी। पुणे की गलियां जाग उठीं, लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। पहले से ही हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। तिलक जी ने अपने केसरी समाचार पत्र में इस उत्सव की महत्ता को उजागर किया था। क्या तुमने सुना? आज गणेशोत्सव का बड़ा आयोजन हो रहा है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ये तो एक नई शुरुआत है। और फिर एक भव्य गणेश मूर्ति की स्थापना हुई। निजी से सार्वजनिक तक का यह परिवर्तन लोगों को आश्चर्यचकित और हर्षित करने वाला था। तिलक जी ने वहां लोगों को उत्साहित किया। यह उत्सव हमारी एकता का प्रतीक है। हम सब मिलकर इसे मनाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, पुरहचा वर्षी लौकरिया। तिलक जी, ब्रिटिश सरकार से साफ निर्देश है कि वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। यहाँ आसपास बहुत सारे पुलिस बल को तैनात किया है। तिलक जी, हमारे द्वारा सूचित करने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने हम पर यह दंड कर लगाया है। हाँ, मुझे पता पड़ा, लेकिन हमें इन सब से निराश नहीं होना चाहिए। इस तरह पहले वर्ष यह उत्सव कुछ कठिनाइयों से ही सही संपन्न हुआ और इसके बाद से आरंभ हुआ तिलक जी के अगले चरण का कार्यान्वयन। अगले वर्ष से यह आयोजन पुणे के कई और स्थानों पर भी होने लगा। तिलक जी घूम घूम कर सभी जगह जाते और सभी हिंदुओं अर्थात ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण सभी को एकत्रित रहने को और जागरूक होने की प्रेरणा देते। 1901 में तिलक जी ने केशव जी नाइक चाल गिरगांव के गणेश पंडाल का दौरा किया। 1905 में तिलक जी ने अपने स्वयं के घर तिलकवाड़ा में गणपति मंडल की स्थापना की, जिसके बाद गणेशोत्सव वहां का एक आधिकारिक सार्वजनिक उत्सव बन गया। जी हाँ, तिलक जी ने अब अपनी पूरी योजना को उजागर किया। धीरे धीरे यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गया। इन आयोजनों में राजनीतिक सक्रियता, बौद्धिक विमर्श, लोक नृत्यों और प्राचीन मराठी युद्ध कला के प्रदर्शन भी होने लगे। यह धीरे धीरे सामाजिक विरोध का प्रतीक भी बन गया, एक ऐसी चिंगारी जिसने लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की आग जला दी। लोग न केवल पूजा कर रहे थे बल्कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जाग रहे थे। तिलक जी के केसरी में लिखे लेखों की सभी स्थानों पर चर्चा थी और इस तरह गणेशोत्सव आने वाले वर्षों में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। आज गणेशोत्सव न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि तिलक जी की उस दूरदर्शिता का भी प्रमाण है जिसने एक समाज को एकजुट किया और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। तिलक जी का सपना आज भी जीवित है, हर गणेशोत्सव में, हर घर में, हर दिल में।